नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूँ रवि निषाद। इस समय आया हूँ अमटौरा गांव में, जहाँ पिछले दिनों शिवधनी निषाद की कुछ आतताई लोगों ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। उनके घर आए हुए हैं, आइए जानते हैं क्या है मामला, क्या क्या कार्रवाई अभी पुलिस प्रशासन के बीच हो रही है, इन लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं। आपका क्या नाम है? सुमन जी, बताइए, आपको न्याय मिला प्रशासन से कि? अभी अपराधी 5 थे, पांचों अरेस्ट थे फर्स्ट दिन। फिर सुनने में आया कि 4 लोग को छोड़ दिया गया, बस जिसने गोली मारी वही बस अरेस्ट है। आपसे कोई प्रशासन आपके घर आपके सुरक्षा में लगा हुआ है कि नहीं? नहीं, आते हैं कभी कभार आते हैं। अपराधी के घर उनके घर 24 घंटा लगे। प्रशासन से कोई सहयोग आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। हम लोग वो तो आपका किसान बीमा था, उनके चाहे जो भी हो। क्या नाम है आपका? विकास जी, बताइए, कुछ शासन से आपको यहाँ सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं? सर, हमारे घर पे तो प्रशासन नाम की चीज़ नहीं आती है, ना आई है। अभी जो हत्या किया था उनके घर पे 24 घंटा लगे रहते हैं, वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे रहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आइए मिलवाते हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता मंडल के रचयिता श्री रामलौटन निषाद जी से। आइए जानते हैं क्या मामला, उन्होंने इतनी दूर से अमटौरा गांव में आने का कष्ट किया। नमस्कार। देखिए, विगत 3 दिसंबर को हमारे भाई रहे, हमारे पुराने परिचित भी रहे हैं शिवधनी निषाद जी। जिस तरह से यहाँ के सामंती ठाकुरों ने, पिकलू सिंह हो, चाहे विजय सिंह, अजय सिंह, एटम सिंह और सचिन सिंह, ये 4 जो थे, सचिन हो, एटम और विजय और अजय ने ललकारा, मारो सालों को गोली। और पिकलू सिंह ने जो है कि हमारे भाई शिवधनी निषाद को गोली मारा, उनकी पत्नी पर फायरिंग किया, उनकी पत्नी भी घायल है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ हिंदू एकीकरण की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, और सबसे बड़ी विडंबना है यह गोरखनाथ का जो मठ है वो हमारे मच्छेंद्रनाथ निषाद का मठ है। गोरखनाथ जी यादव बिरादरी के थे, ग्वालबंशी थे। यह मठ यादव और निषादों का है, कब्जा सामंतों का वहां पर। उसी मठ से निकले हुए योगी आदित्यनाथ अपने को संत महात्मा जोगी कहते हैं। देखिए, गोरखनाथ जी ने एक बात कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, अपने नाम में नाथ उपनाम लगा ले, तो संत महात्मा जोगी नहीं, सन्यासी नहीं हो सकता। जोगी आदित्यनाथ एक तरफ हिंदू एकीकरण की बात करते हैं, एक तरफ जहां न्याय करने की बात आती है वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। उनके लिए चाहे ठाकुर ब्राह्मण हो, चाहे निषाद, अहिर, कुर्मी, काछी, लोहार, क्वार, सुनार, चमार, पासी, धरकार, बसपरो, नट बंजारा हो, सारे लोगों के प्रति न्यायिक चरित्र होना चाहिए, एक नजर से देखना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि दिसंबर से लेकर अक्टूबर तक 5 घटनाएं बड़ी चर्चित घटना हुई। पहली घटना होती है 10 अक्टूबर को, लखनऊ का विकास नगर थाना है, पुलिस कस्टडी में जोगी के बिरादरी का ठाकुर ही मौत के घाट उतार दिया, अमन गौतम को, जो कि चमार बिरादरी का था। योगी आदित्यनाथ का जहां 5 कालिदास मार्ग आवास है, वहां से महज जो है 7 किलोमीटर की दूरी है। अमन गौतम के परिवार से नहीं मिलते हैं, शायद 5 कालिदास मार्ग में चमार का प्रवेश हो जाएगा तो अपवित्र हो जाता। भाई अखिलेश यादव जब 2017 में मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो 5 कालिदास मार्ग को 9 दिनों तक गोमूत्र से, गंगा जल से धुलवाया गया था, क्योंकि अखिलेश यादव वही बिरादरी के थे, हरवाहा चरवाहा बिरादरी के थे। उनके जाने से मुख्यमंत्री आवास सब अपवित्र हो गया था। फिर दूसरी घटना होती है एक हमारे केवट बिरादरी का मामला कि जौनपुर के शाहगंज विधानसभा में 18 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी में जो है मटरू बिंद की मौत हो जाती है, और मौत के घाट उतारने वाला ठाकुर बिरादरी का, जोगी के बिरादरी का। मटरू बिंद के परिवार की मदद मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। जब चुनाव का समय आता है, यही भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं राम की नैया के तो खेवनहार आप निषाद समाज के लोग थे, आप लोग तो राम के भक्त हो। जोगी जी तो कह रहे हैं कि गुंडे उत्तर प्रदेश से भाग खड़े हुए। अगर गुंडे भाग गए हैं तो आए दिन आपराधिक घटनाएं कैसे हो रही है? हमारी बहन बेटियों का अपहरण कर लिया जा रहा है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारे लोगों की हत्या नहीं की जा रही है, और हत्या करने वाले भी मोस्टली जो है प्रदीप शुक्ला के बिरादरी के, और जो है कि योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के, यानी सहजनवा विधायक, सहजनवा के हो चाहे कहीं के हो, प्रदीप शुक्ला हो चाहे ब्रजेश पाठक हो, इन लोगों की बिरादरी का मन इतना बढ़ गया है कि आए दिन हमारे लोगों को जैसे मूली गाजर हुए हैं,
कि मौत के घाट उतार दोगे, सुनवाई नहीं होती, थाने में जाओ तो गाली देकर के हमारे लोगों को भगा करके क्रॉस केस किया जाता है। और हमें सुनने में आया कि इनके परिवार पर भी क्रॉस मुकदमा कायम करने का धमकी दी जा रही है। लेकिन लौटर राम निषाद अमटौरा आ गया है। योगी आदित्यनाथ अगर क्रॉस केस हुआ, लौटर राम जो है ईंट से ईंट बजा देगा। योगी जी, अगर आपका न्यायिक चरित्र है, आप असली छत्री हो, तो छत्री के चरित्र का परिचय दो आप। अगर मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई 25 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को 5 कालिदास मार्ग में बुला करके मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख का चेक तुरंत दिया, आवास देने का, नौकरी देने का परिवार को आश्वासन दिए। राम गोपाल मिश्रा की 13 अक्टूबर को बहराइच में, मासी में कुछ भारतीय जनता पार्टी वालों ने चढ़ाकर एक मुसलमान के घर का झंडा उतरवा दिया, केसरिया झंडा फहरवा दिया, मुसलमान के घर की रेलिंग तोड़वा दिया, और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं ने गोली मार दिया राम गोपाल मिश्रा को कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, यादव समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। मुख्यमंत्री जी 14 अक्टूबर को बुलाते हैं 5 कालिदास मार्ग में, उस परिवार को 10 लाख का चेक देते हैं। हम देखिए 10 लाख दिए चाहे 5 लाख दिए, हमको इस क्षेत्र राज नहीं। लेकिन अगर राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख दिए, मोहित पांडे के परिवार को दिए, तो शिवधनी निषाद के परिवार को 10 लाख का चेक क्यों नहीं? मटरू बिंद के परिवार, अमन गौतम के परिवार को क्यों नहीं? अगर इस तरह दोहरा चरित्र अगर अपनाया जाता है तो कैसे हिंदू एकीकरण की बात करते हो? क्या मल्लाह केवट लोहार कुहार पासी धरकार बसफोर चमार पासी मल्लाह केवट हिंदू नहीं है? केवल वोट के लिए चुनाव के समय हिंदू 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 केवल कहने से हो जाएगा? हिंदू का चरित्र भी तो दिखाओ ना। सनातन तुम्हारा क्या यही कहता है कि पिछड़े और दलित के साथ दूसरे ढंग का न्याय होगा और सवर्णों के साथ दूसरे ढंग का होगा? मेरी मांग है योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप में न्यायिक चरित्र है, आप इस जिले से निकल करके आए हो, हमारे पूर्वज मच्छेंद्रनाथ निषाद के मठ से निकल करके गए हो, तो मच्छेंद्रनाथ निषाद का, यादव वंशी गोरखनाथ का जो चरित्र रहा है, निष्पक्षता का, जातिवाद से ऊपर उठ करके काम करने का, तो इस परिवार को 1 करोड़ रुपए का अहेतुक सहायता के साथ साथ उनके बेटे को जो है नौकरी, मिला नहीं अभी। ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा। बेटी की शादी है, उससे पहले जो 1 करोड़ रुपया का आर्थिक मदद का वादा किया है मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। और वो 5 लाख रुपया वो हमारी सरकार की योजना से मिला है। मुलायम सिंह यादव जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मछुआ दुर्घटना बीमा योजना और किसान दुर्घटना बीमा योजना, चाहे किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर उसके पास 2 बिस्वा भी जमीन है, 1 बिस्वा भी खसरा खतौनी में दर्ज है, तो उस परिवार को मुलायम सिंह यादव की योजना के अनुसार 2.5 लाख मिलता था। अखिलेश यादव जब 2012 में मुख्यमंत्री हुए, 13 में उन्होंने इस राशि को बढ़ा करके किसान दुर्घटना बीमा योजना की राशि को 5 लाख कर दिए। तो ये हमें कान घुमा के मत पकड़िए, सीधे पकड़ना है तो पकड़ो। और इस तरह का जातिवाद जो अजय सिंह है, एटम सिंह है, विजय सिंह है और सचिन सिंह है, उन पर भी, क्योंकि ललकारने वाला भी हत्यारे से कम नहीं होता है। और आज बताओ कि यह परिवार के ऊपर कब क्या घटना दुर्घटना हो जाए, इसकी जवाबदेही कौन देगा? प्रशासन के लोग, जो हत्यारा है उसको जो है उसके घर की रखवाली कर रहे हैं रात दिन 24 घंटा। इस परिवार के साथ कुछ हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, इसके जवाब कौन देगा? तो इस तरह के जातिवाद जो किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग केस मुकदमा से नहीं डरते हैं। मेरे ऊपर 10 समाजवादियों को आने की नो एंट्री थी, तो आप कैसे आ गए? देखिए, लौटर राम पहले आना चाहता था, लेकिन मैं जानता, मेरे ऊपर 10 दिन के अंदर 57 मुकदमे पंजीकृत करा दिए गए। लेकिन मैं न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ और मैं कट्टर समाजवादी हूँ। और समाजवादी ये तो मेरे परिवार का, मेरे खून का रिश्ता का मामला है। हम शिवधनी निषाद हमारे खानदान के हैं और हम आना चाह रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर इतना बैरियर लगाया था कि कब लौटर राम निकले, पकड़ो, जेल में डालो, एक बहाना मिल जाए। लेकिन लौटर राम खाती समाजवादी है और मैं निषाद हूँ, मैं डर करके राजनीति नहीं करता। और आखिरी सवाल, यहाँ के लोग इस गांव से पलायन कर रहे हैं, क्या लौटर राम चौधरी, लौटर राम निषाद, इस पे कुछ निषादों को न्याय दिलवा पाएंगे? देखिए, अगर 2027 में हमारी सरकार बनेगी, मैं गाँव को चिन्हित कर लिया हूँ, चाहे वो भस्मा हो, चाहे कटका हो, चाहे बेलवाडाणी हो, चाहे अमटौरा हो, जहां पर यहाँ इस तरह के सामंती उत्पीड़न के द्वारा हमारे लोग डर करके पलायन कर गए, कोई जैतपुर चला गया, कोई जाके साजनवा में बस गया, कहीं और दूर जाकर के बस गया, यहाँ तक कि यहाँ के लोग, मैं समाज में चलता हूँ, तमाम लोग यहाँ के भाग करके जाकर के बाराबंकी में मुझसे मिले, रुदौली में मिले, बहराइच में मिले, यहाँ सीतापुर में मिले,
तो तमाम एक जो सामंतीय बेल्ट शाहजरमा का बेल्ट है और गोरखपुर ग्रामीण का कुछ अंचल है कि हमारे निषादों का इतना उत्पीड़न हुआ, डराया गया, धमकाया गया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया कि लोग डर के मारे अपना घर बार छोड़ करके जो है कि जाके पलायन किया। हमारी सरकार बनेगी, उनके अंदर हिम्मत और साहस पैदा किया जाएगा, उनके साथ जो है कि न्याय किया जाएगा। जो दोषी हो, अपराधी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस परिवार को मुख्यमंत्री जी, अगर आपके अंदर संवेदना है, वेदना है, छत्री का न्यायिक चरित्र है, तो इस परिवार को जो वादा किया है 1 करोड़ रुपया किया है तो सहायता देने का, बेटी की शादी कराने का आपको मदद करनी पड़ेगी। हम तो प्रतिपक्ष के हैं, 8 साल से अब लोग सत्ता से बाहर हैं, फिर भी हमारे नेता उदार दिल के हैं। मैं जाऊंगा और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से जो बन सकेगा मैं इस परिवार की आर्थिक मदद भी कराऊंगा। बेटी की शादी होगी, अगर जरूरत होगी मैं गमछा फैला कर तिराहे चौराहे पर भी मैं बेटी का कन्यादान करने के लिए आऊंगा। ये थे चौधरी लौटर राम निषाद, जो समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता हैं। ये आए हैं इस शिवधनी निषाद के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। ये कहाँ से चल के ये लोग आ जाते हैं और किस प्रकार से ये समाजवादी विचारधारा को रखें, आप देख ही रहे हैं। कि शिवधनी निषाद को न्याय दिलाएंगे। देखते रहिए आज भारत लाइव। रवि निषाद के साथ, नमस्कार।